और जो मैं पहले भी बता रहा था कि जिस दिन सिलेक्शन मीटिंग हुई उसमें सबसे बड़ा डिस्कशन हार्दिक पांड्या थे, और 2 से 3 लोग जो मेन लोग की लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन हो। लेकिन जिस तरीके की चीजें सिचुएशन चल रही है वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रही है, और मुझे लगता भी नहीं कि सॉल्यूशन होने वाला है। अब कोई ईगो में परफॉर्मेंस करे वो अलग बात है कि तूने मेरे कप्तानी में परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी कप्तानी में ऐसा करूंगा क्योंकि मैं फ्यूचर कैप्टन भी हूँ। तो इसका मतलब है कि वो दिल में अभी तक बसी हुई है, वो खाली ऐसा नहीं। जैसे मैं सोच रहा था कि शायद ये चीजें आगे सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वो अब तक सॉल्व नहीं हुई। मैं गलत था। जैसे मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, अब उसके जो मैच हैं वो खाना पूर्ति के ही मैच हैं, तो क्या इन मैचों में ऐसे प्लेयर को रेस्ट नहीं दिया जा सकता था जो वर्ल्ड कप बाउंड है? देखो, विराट और रोहित में जो तनातनी थी वो शायद रोहित और हार्दिक से ज्यादा थी, लेकिन कभी वो ग्राउंड में दिखी नहीं। कभी उन्होंने एक दूसरे को लेके कुछ बयान नहीं दिए। उन्होंने उन चीजों को अच्छी तरीके टैकल किया, और रोहित ने अपने समय का इंतजार किया। जब विराट की कप्तानी गई तब वो कप्तान बने। पास्ट में हमने देखा, अभी मैं रिकॉर्ड निकाल के देख रहा था, 3 बार ऐसा हुआ है जब हम आईपीएल के ठीक बाद वर्ल्ड कप में गए, मतलब 10-12 दिन के अंदर वर्ल्ड कप शुरू हुआ आईपीएल के, और उन तीनों मौकों पे भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई है। लास्ट हुआ है 2021 में, जिसमें आईपीएल का सेकंड फेज हुआ था यूएई में, और उसके ठीक बाद वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, और इंडिया जो है सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची थी। नमस्कार, एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक हमारे साथ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि क्या टी20 वर्ल्ड कप में कैप्टन रोहित शर्मा को किंग विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्या बोलेंगे? अगर विराट कोहली को किंग बोलेंगे, जो भी बोलेंगे अभिषेक से पूछूंगा क्या बोलेंगे। तो सवाल ये है कि कैप्टन रोहित शर्मा को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का वर्ल्ड कप में कितना सपोर्ट मिलेगा? ये सवाल इसलिए मौजूद है कि जो इस आईपीएल का बिल्डअप हुआ है या वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन का जो बिल्डअप हुआ है वो बड़ा तूफानी रहा है। बहुत सारी खबरें आई हैं, क्या सही क्या गलत अलग बात है। इस पे डिटेल से बात करेंगे अभिषेक से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम 1000 सब्सक्राइबर के लैंडमार्क के करीब पहुंचने वाले हैं, और अभिषेक ने प्रॉमिस किया है कि 1000 सब्सक्राइबर अगर इस चैनल के हो जाएंगे तो दिन में वो 2 वीडियो कभी कभी कर लेंगे। अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, 2 वीडियो तो करेंगे ही करेंगे। आप बताइए, अगर विराट कोहली किंग है तो हार्दिक पांड्या क्या है? अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि अभिषेक ने वादा किया है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद वो 1000 लोगों को पार्टी देंगे। या वो भी लेंगे, मुझे या, तो आप देख सकते हैं। या 1000 खबरें ब्रेक कर देंगे। दोनों बड़ा कठिन काम है, पार्टी देना फिर भी आसान काम है। तो हार्दिक पांड्या एक अच्छे सबॉर्डिनेट बन के जाएंगे वहां पर, अगर उनको खेलना है टूर्नामेंट, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत खराब चल रही है। तो किंग की फॉर्म कम से कम किंग के साथ है। कुछ ही जो हम लोगों ने 15 चुने उनमें से कुछ ही लोग फॉर्म में हैं। अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फॉर्म में। अभी रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए हैं, और लेकिन उससे पहले अगर उनकी फॉर्म देखी जाए तो बहुत बेकार उनकी फॉर्म चल रही थी। रोहित शर्मा की फॉर्म गड़बड़ है, उन्होंने 1 सेंचुरी जरूर मारी है लेकिन उनकी फॉर्म गड़बड़ है। विराट कोहली ने अच्छा किया है। हार्दिक पांड्या की फॉर्म का कबाड़ा मचा हुआ है, उनका तो फॉर्म के साथ साथ मुझे लगता है दिमाग का भी कबाड़ा बना हुआ है। तो बुमराह की फॉर्म अच्छी है, हालांकि बुमराह के साथ प्रॉब्लम ये कि जो बल्लेबाज होते हैं वो बुमराह के 4 ओवर निकालना चाहते हैं, तो बुमराह 4 ओवर पका तो देते हैं लेकिन विकेट नहीं मिलता। तो बुमराह हमारे लिए तब हेल्दी है जब हमारे पास बुमराह के साथ का जो दो पेस बॉलर हो वो भी विकेट टेकर बॉलर हो, और वो भी शांत रखना है। अगर बुमराह के साथ जैसे बुमराह 21 है और साथ में कोई 18 बॉलर होगा तो वो बुमराह का बदला भी उससे चुकता कर लेगा। तो वो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास सिराज और अर्शदीप को लेकर, जो वो प्रॉब्लम आने वाली है। और हार्दिक पांड्या की जिस तरीके से अभी बॉलिंग हो रही, हो सकता है वहां की कंडीशन में या वहां के माहौल पे या टीम इंडिया की जर्सी पहनने के बाद वो दूसरी तरीके बिहेव करे। अभी मुंबई इंडियंस की जर्सी उनको नहीं सूट कर रही है, उनको कुछ एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी
लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है अभिषेक कि जिस तरह से बिल्डअप हुआ है और आईपीएल में भी हमने देखा, आईपीएल से पहले भी आपसे बात हुई थी इस मुद्दे पे, तो हम लोगों ने यही बात की थी कि जब आप फील्ड पे पहुंचते हैं एक बार तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है और आप टीम के लिए खेलते हो, जीत के लिए खेलते हो। लेकिन मुंबई इंडियंस को हम देख रहे हैं इस आईपीएल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई टीम के लिए भी नहीं खेल पाया, कोई जीत के लिए भी नहीं खेल पाया। मेंटल फ्रेम किसका कैसा हिला वो तो दिख ही रहा है। इसी वजह से ये सवाल आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो कुछ आईपीएल में हुआ है, देखिए हार्दिक पांड्या कप्तान बन के लौटे थे, उनके ऊपर थी जिम्मेदारी की टीम को लास्ट सीजन से कम बेहतर करके ले जाएं। लास्ट सीजन में रोहित ने नए खिलाड़ियों के साथ प्लेऑफ क्वालिफाई किया था। इस बार कुछ नहीं हुआ, इस बार क्वालिफाई तो की है मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन नीचे से टॉप पे क्वालिफाई कर चुकी है अभी तक। इस सिनेरियो में पहले हार्दिक के बारे में बात करते हैं कि कितना माइंड में चल रहा होगा और इसके हिसाब से कितना सपोर्ट उनका मिलेगा रोहित को। नहीं, मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ये उलझता गया। और जिस तरीके से खबरें आए हैं कि हार्दिक की फॉर्म को लेके हार्दिक को बॉलिंग करनी होगी और हार्दिक ऑप्शन नहीं है, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं, और वो खबरें कोई गलत नहीं थी बाद में। और जो मैं पहले भी बता रहा था कि जिस दिन सिलेक्शन मीटिंग हुई उसमें सबसे बड़ा डिस्कशन हार्दिक पांड्या थे, और 2 से 3 लोग जो मेन लोग की लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन हो। वो तो एक वीटो लगा और वीटो के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये बातें हार्दिक तक तो पहुंची ही होंगी। तो हार्दिक ने उस मैच के बाद ही 30 तारीख को सिलेक्शन हुआ, उसी दिन लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ। उस दिन तक तो चलो प्लानिंग पहले से बन गई होगी। अगले मैच में हार्दिक ने रोहित को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा, भले उसके बाद तमाम तरीके की उनको खिंचाव था, ये था वो था, फलाना था ढिमाका था, लेकिन जिस तरीके की चीजें सिचुएशन चल रही है वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रही है, और मुझे लगता भी नहीं कि सॉल्यूशन होने वाला है। अब कोई ईगो में परफॉर्मेंस करे वो अलग बात है कि तूने मेरे कप्तानी में परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी कप्तानी में ऐसा करूंगा क्योंकि मैं फ्यूचर कैप्टन भी हूँ। और हार्दिक को इसलिए भी वाइस कैप्टन बनाया गया कि जिससे आगे का कोई लोचा ना रहे कि रोहित के बाद कप्तान कौन होगा, इसलिए भी और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया वर्ल्ड कप में। हार्दिक की जो हम जगह देखते हैं अभिषेक भारतीय टीम में, भले ही कितने भी आउट ऑफ फॉर्म हो, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर, और एज ए बैटर भी हम देखते हैं तो वो पावर हिटर भी हैं और वो एंकर भी कर सकते हैं। टीम अगर लड़खड़ा गई है तो वहां से भी संभाल सकते हैं। तो रोहित के लिए कोई अगर एक प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है ऑन पेपर एटलीस्ट, तो वो हार्दिक पांड्या नजर आ रहा है। रोहित एज अ कैप्टन क्या अचीव करेंगे इस वर्ल्ड कप में, वो काफी कुछ हार्दिक पांड्या पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वैल्यू तो उनकी वहां पे बहुत ज्यादा होने वाली है। और क्या होगा मतलब इस बार हार्दिक ये पांड्या का आपको लग और रहा है, और ये कुछ समय पहले तक मुझे भी लगता था। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि अगर इतने ही वैल्यूएबल खिलाड़ी रोहित की नजर में वो होते, तो इस तरीके की खबरें नहीं आती कि रोहित हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करना चाहते हैं, या हार्दिक को बॉलिंग करनी होगी अगर सिलेक्शन के लिए। और वो खबर जिसने भी लिखी है और जिस भी सोर्स से आई है, मुझे पता है कि वो खबर में सच्चाई है। तो इस तरीके की खबरें आई हैं तो इसका मतलब है कि रोहित हार्दिक को नहीं चाहते। और आप टीम का माहौल, मुंबई इंडियंस का माहौल देख रहे होगे कि अब तक 10 से 11 मैच आप खेलने के बावजूद, 1 महीना साथ में बिताने के बावजूद, अगर वो चीजें ठीक नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वो दिल में अभी तक बसी हुई हैं। वो खाली ऐसा नहीं, जैसे मैं सोच रहा था कि शायद ये चीजें आगे सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वो अब तक सॉल्व नहीं हुई। मैं गलत था, वो अभी चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं। अब भले उसमें बीसीसीआई इंटरफेयर करे या जो भी करे, वर्ल्ड कप से पहले मीटिंग हो या जो भी हो, लेकिन अब तक वो चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं, और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप में काफी असर पड़ेगा इसका। और एक और चीज पूछ रहा था अभिषेक आपसे, मैंने पूछना चाह रहा था कि जैसे मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, अब उसके जो मैच हैं वो खाना पूर्ति के ही मैच हैं, तो क्या इन मैचों में ऐसे प्लेयर को रेस्ट नहीं दिया जा सकता था जो वर्ल्ड कप बाउंड है? ये बिल्कुल दिया जा सकता था। मैंने आज की टीम देखी नहीं अभी, लेकिन आप रेस्ट दिया जा सकता था, लेकिन फ्रेंचाइजी तो बेस्ट खेलना चाहते हैं ना। बाकी 3 मैचों में भी उनके स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, तो फ्रेंचाइजी कुल मिला के अपना क्रिकेट खेलते हैं। अगर फ्रेंचाइजी ने इतना पैसा लगाया होता तो उन्हें वो इससे मतलब नहीं है कि आप इंडिया के लिए खेल लो या क्या है, वो अपने फोकस करते हैं। आप लखनऊ सुपर जायंट्स का एग्जांपल ले सकते हो कि अगर अगर इतना ही होता तो केएल राहुल मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे होते, और क्योंकि टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर के विकेट कीपर की जरूरत थी, शायद इसको लेके बात भी हुई थी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने बता दिया कि हमारी स्कीम ऑफ थिंग में आप ओपनिंग भी उतरोगे।
तो वो ओपनिंग पे उतरे और इसीलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। शायद वो मिडिल ऑर्डर पे उतरते, कुछ अच्छा करते, कुछ बड़ी पारी खेलते तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आपको टॉप ऑर्डर पे कीपर चाहिए नहीं था। तो इसलिए है, मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उन्होंने इतना पैसा लगाया तो वो टीम इंडिया के बारे में क्यों सोचेंगे? जब अभी आईपीएल चल रहा है तो वो आईपीएल के बारे में सोचेंगे, वो टीम इंडिया के मैनेजर या कोच थोड़ी है ना। अभी मैं प्लेइंग 11 देख रहा था, हार्दिक भी खेल रहे हैं, रोहित भी खेल रहे हैं, बुमराह भी खेल रहे हैं। मैं चाह रहा था कम से कम बुमराह को एक आध मैच में, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर है, ब्रेक दिया जाए। खैर, हार्दिक वाले मुद्दे पे बात कर ली, अब आते हैं विराट कोहली पे। बहुत लोगों के किंग जो है विराट कोहली। तो विराट कोहली और रोहित की जो केमिस्ट्री है वो कैसे बनेगी? पास्ट में भी हमने देखा है कि इनके बीच विवाद चलते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा है। विराट ने भी रोहित की कप्तानी में अच्छा खेला है, रोहित भी विराट की कप्तानी में, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप है, काफी अच्छा खेला था। इनकी कैसी बॉन्डिंग दिखेगी वर्ल्ड कप में? देखो, विराट और रोहित में जो तनातनी थी वो शायद रोहित और हार्दिक से ज्यादा थी, लेकिन कभी वो ग्राउंड में दिखी नहीं। कभी उन्होंने एक दूसरे को लेके कुछ बयान नहीं दिए। उन्होंने उन चीजों को अच्छी तरीके टैकल किया और रोहित ने अपने समय का इंतजार किया। जब विराट की कप्तानी गई तब वो कप्तान बने। तो वो चीजें उतनी सामने नहीं आई और आपने देखा होगा कि जब विराट कप्तान थे, रोहित के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर था। रोहित को ये लगता था कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। उनको टेस्ट से बाहर भी किया गया था और बीच में वो सिर्फ एक फॉर्मेट भी खेल रहे थे, फिर वो वाइड बॉल फॉर्मेट में खेलने लगे। अजिंक्य रहाणे जो आपके तीनों फॉर्मेट के वाइस कैप्टन थे, वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलने लगे। तो उस समय कटिंग चॉपिंग बहुत चलती थी। तो रोहित शर्मा को ये था कि हम परफॉर्मेंस करेंगे। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में विराट की कप्तानी में 5 शतक मारे। उसके बाद ही उनका टेस्ट में वापसी हुई। उसके बाद फिर इन लोगों की केमिस्ट्री थोड़ी ठीक हो गई और उसके बाद जब रोहित कप्तान बने तो विराट ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऐसा उनका कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ 2000 इस T20 वर्ल्ड कप को लेके उनके बारे में जरूर बात हुई थी कि उनकी वो भी स्ट्राइक रेट की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, स्ट्राइक रेट की वजह से बात हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अपेक्षाकृत सुलझे हुए लोग हैं और विराट को भी पता है कि जब रन बनाएंगे तभी उनकी वाहवाही होगी। तो विराट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे रन बनाने की। हाँ, वहाँ स्ट्राइक रेट क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, वो रन जरूर बनाएंगे। वो टीम के लिए होंगे, अपने लिए होंगे, किसके लिए होंगे, ये वहां पर देखना होगा। चलिए, रोहित, विराट और हार्दिक की हमने बात की। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से अलग भी वीडियो करेंगे कि आईपीएल जो 2 महीने का एक लंबा टूर्नामेंट है, थकाने वाला टूर्नामेंट है, और पास्ट में हमने देखा, अभी मैं रिकॉर्ड निकाल के देख रहा था, 3 बार ऐसा हुआ है जब हम आईपीएल के ठीक बाद वर्ल्ड कप में गए, मतलब 10-12 दिन के अंदर वर्ल्ड कप शुरू हुआ आईपीएल के, और उन तीनों मौकों पे भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई है। लास्ट हुआ है 2021 में, जिसमें आईपीएल का सेकंड फेज हुआ था यूएई में, और उसके ठीक बाद वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और इंडिया जो है सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची थी। तो क्या इस बार भी वो बर्नआउट का खतरा है भारतीय प्लेयर्स पे, और ऐसा हो सकता है कि मतलब उस थकान जो है, वो थकान आईपीएल की वर्ल्ड कप पे हावी हो जाए? बहुत बड़ा खतरा है ये। इसको जो है बीसीसीआई के जो शेड्यूल बनाते हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए बहुत पहले से। या तो आप छोड़ दो कि आपके लिए आईपीएल इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप में जीते हारे, क्योंकि आपने टीम भी वैसी चुनी है। आप उसके ऊपर से आप ये पूरा आईपीएल खेल के जा रहे हो, 14 मैच सब खेल के जा रहे हैं, तो बर्नआउट होगा। अच्छी बात यह है कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी लगभग बाहर है, तो 3 से 4 प्लेयर उसमें हैं और 2 प्लेयर उधर है। तो इनको 5-7 दिन का आराम मिल जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन बर्नआउट तो तगड़ा है। मेरी एक प्लेयर से बात हो रही थी अभी 1-1.5 हफ्ते पहले, तो वो यही कह रहा था बहुत बोरिंग हो रहा है, इतना लंबा क्रिकेट हो रहा है। 2 महीने वर्ल्ड कप से पहले कम से कम इन्हें 1 महीने का आराम होना चाहिए था, जिससे पूरा फ्रेश होकर टीम जाती और परफॉर्मेंस करती। ये एक प्लेयर का जो 15 का हिस्सा है उसकी बात हो रही थी। लेकिन अब कोई आईपीएल छोड़ नहीं सकता, प्लेयर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो टूर्नामेंट है नहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का टूर्नामेंट है और मोटे पैसे मिलते हैं। तो आपको बीसीसीआई के लिए
तो खेलना ही खेलना है, और जब पैसे मिल रहे हैं तो वो कोई क्यों छोड़ेगा? तो इसको सोचने के लिए बीसीसीआई को सोचना होगा। हालाँकि बीसीसीआई के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको अब 10 टीमें हो गई तो 2 अभी तो इससे भी लंबा होगा। अभी तो 10 टीमें एक-दूसरे से 2-2 मैच नहीं खेल रही हैं। अभी ग्रुप बना के खेल रही हैं। आगे वो भी प्लानिंग है कि पूरी तो अभी 14 मैच से फिर उनके 18 मैच हो जाएँगे। तो उसको कैसे करते हैं? ऊपर से आईसीसी का लगभग हर साल टूर्नामेंट होता ही है, उसके लिए विंडो चाहिए। फिर इनको अपनी द्विपक्षीय सीरीज़ के लिए विंडो चाहिए। तो ये विंडो के चक्कर में खिलाड़ियों के दरवाजे खुल गए। कुछ तो प्लान किया होगा अभिषेक वर्ल्ड कप से पहले। ये तो हमने सुना था कि 2 फेज में टीमें जाएंगी, जो पहले बाहर हो गए हैं। मुझे इस बार हंसी भी आ रही है कि आमतौर पे पहले यंगस्टर जाते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ये जाएंगे और पीछे से शुभमन गिल वगैरह जाएंगे, और हो सकता है रिंकू सिंह जो स्क्वाड में नहीं है आईपीएल ट्रॉफी के साथ पहुंच जाए वेस्ट इंडीज। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, और कौन है मुंबई में? और कोई है? मेन यही है। हाँ, सूर्य कुमार यादव। सूर्या, हाँ। हाँ, तो 6 तो ये जाएंगे पहली फ्लाइट में। जीटी भी लगभग बाहर हो जाएगी, तो शुभमन गिल भी उसमें, शुभमन गिल चले जाएंगे 7। बाकी केकेआर में दिल्ली वाले भी शायद चले जाएं, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, काफी टीम चली जाएगी। बड़े मतलब सीनियर्स पहले जाएंगे। अक्षर पटेल, हाँ, तो 10 पहुंच जाएंगे वहां पे, 5 ही तो बचेंगे भाई। केकेआर में आपके कौन कौन है? रिंकू है, रिंकू तो उसमें प्लस में है। हाँ, स्क्वाड में है। हाँ। और तो कोई नहीं नजर आ रहा अभी। केकेआर में कोई, आरआर में आपके आरआर जो है उसमें संजू सैमसन है, संजू सैमसन, जायसवाल और वो चहल 3 है। हाँ, 3 उसमें। और उधर चेन्नई में है शिवम दुबे, जडेजा। हाँ, तो केकेआर वाले तो, केकेआर में कोई नहीं है, जो भी है वो 15+4 वाला है। खाली इन दोनों के बचेंगे, क्या नाम, चेन्नई के 2 और 3, 10 चले जाएंगे। तो कुछ प्लान किया है बीसीसीआई ने इनको थोड़ा सा, मतलब जल्दी से इस थकान से थोड़ा निकाले, थोड़ा सा टीम बॉन्डिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टीम बॉन्डिंग सेशंस भी होते हैं। इतने मारकाट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जितनी खबरें आई है मारकाट वाली, क्या हो बीसीसीआई है वो, ऐसी खबरें बाहर आती नहीं है, मतलब वो ऑफिशियली खुद नहीं बताती, वो किसी के जरिए मिल जाए, सोर्स के थ्रू मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई खबर नहीं कि टीम बॉन्डिंग का कोई सेशन होगा या नहीं होगा। आपने कहा तो मैं पता कर लूंगा, एक अगर अच्छी खबर मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं आया। और इनको ये टीम बॉन्डिंग क्या है, टीम बॉन्डिंग क्या है टीम बॉन्डिंग क्या होती है, ऐसे करके ना आराम से ये लोग चले जाएंगे। 2-4 दिन इनको लगेगा कि अगर जल्दी हम हार रहे हैं तो फैमिली के साथ समय बिताएं, क्योंकि सब बच्चों वाले हैं, सबके वो हैं। और आजकल वो विराट की वाइफ भी शायद पिछले मैच में दिखी थी, तो वो भी शायद इंग्लैंड से वापस आ गई हैं। तो अभी इंग्लैंड तो शायद वैक्स भी वर्ल्ड कप में जाएं। तो कुल मिला के, और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छी बात ये है कि जो अमेरिका का जो चरण है वो उतना हेक्टिक नहीं है। 15 दिन में आपको 4 मैच खेलने हैं, 4 मैच। हेक्टिक होगा उसके बाद वाला वेस्ट इंडीज जो ट्रिप है, वेस्ट इंडीज के जो सुपर 8 वाला, वो हेक्टिक है। एक मैच आपको 20 को खेलना है, फिर 22 को खेलना है, फिर वो खेलना है, फिर 27 को सेमीफाइनल है, फिर 29 को फाइनल है, तो वो थोड़ा हेक्टिक है। इतना आराम रहेगा कि अमेरिका में उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, ये आराम रहेगा, और टीमें भी हल्की हैं। तो एक तरीके से वो 15 दिन में से आपका अगर एक मैच छोड़ दो, तो बाकी में आपका 10 दिन थोड़ा सा आपका मूड ठीक रहेगा, तो वो आपका माहौल बन जाएगा। बिल्कुल। और 4 में से 3 मैच एक ही शहर न्यूयॉर्क में है पहले चरण में, तो न्यूयॉर्क पे मूड फ्रेश कर लेंगे आराम से। लेकिन वो उनके वो बहुत होगा, न्यूयॉर्क से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है वो ग्राउंड, एक काउंटी में है, नसाउ काउंटी है, वहां पर ये मैच है, तो थोड़ा सा ट्रैवल उनका होगा। हालांकि इस बीच में घूम लेंगे, मियामी के भी बीच अच्छे हैं, फ्लोरिडा में भी मैच है वहां, ठीक है।
तो चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते। हम लोग इतना डेस्परेट इसलिए होते हैं कि 17 साल से कोई टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, 10 साल से कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते। अभिषेक को फिर मैं बुलाऊंगा बहुत ही जल्दी। अगला एपिसोड हम करेंगे राहुल द्रविड़ के ऊपर कि क्या राहुल द्रविड़ एक फेल कोच के रूप में याद किए जाएंगे। उसको देखना है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।